जादुई घमंडी लिपस्टिक। किसी गांव में एक कामिनी नाम की लड़की रहती थी। कामिनी अपना एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी। वो हमेशा अपने गांव की लड़कियों का मुफ्त में मेकअप करती थी। इस वजह से गांव का हर एक इंसान कामिनी को बहुत पसंद करते थे। लेकिन उसी गांव में एक अंजलि नाम की लड़की भी रहती थी और अंजलि का भी एक ब्यूटी पार्लर था। वो भी ब्यूटी पार्लर चलाती थी, लेकिन ये लालची और धोखेबाज थी। उसके धोखेबाज और लालची के कारण ही उसके पास गांव की कोई भी महिला या लड़की उसके पास मेकअप कराने के लिए नहीं जाती थी। दूसरी तरफ अंजलि कामिनी की तरक्की से बहुत जलती थी। फिर एक दिन कामिनी के पास गांव के काका आकर बोलते हैं, कामिनी, कल मेरी बेटी की शादी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कल तुम मेरे घर आकर मेरी बेटी का मेकअप करो। उसके बदले में मैं तुम्हें पूरे 20,000 रुपए दूंगा। काका की बात सुनकर कामिनी बहुत खुश होती है। ठीक है काका, मैं कल आकर आपकी बेटी को दुल्हन की तरह सजा दूंगी। फिर अगले ही दिन कामिनी अपने काका के घर पहुंचकर उनकी बेटी को दुल्हन की तरह सजा देती है। उसकी खूबसूरती को देख सभी लोग कामिनी की तारीफ करने लगते हैं और ये देखकर अंजलि को और गुस्सा आने लगता है और वो जलन के मारे उसी रात एक बुलडोजर बुलवाकर कामिनी का ब्यूटी पार्लर तोड़वा देती है और वहाँ खड़े खड़े बहुत जोर जोर से हंसती है और अपने आप से बोलती है बहुत पैसे कमा रही थी ना तू, अब देखती हूँ कहाँ से कमाएगी। और फिर जिसको भी देखो वो इस कामिनी की बच्ची से ही अपना मेकअप करवाता था। अब ना रहेगा पार्लर और ना इसके पार्लर में कोई जाएगा। इस कामिनी की वजह से मेरी ब्यूटी पार्लर में तो कोई आता भी नहीं है। गाँव की सभी लड़कियाँ कामिनी की ही दीवानी है ना। अब देखती हूँ सारी की सारी कहाँ जाएंगी। अगली सुबह जब कामिनी अपना ब्यूटी पार्लर खोलने आती है तब वो अपने ब्यूटी पार्लर को टूटा हुआ देखकर बहुत रोती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? पता नहीं किसने मेरा ब्यूटी पार्लर तोड़ दिया। अब मैं क्या करूँगी? मेरे घर का गुजारा कैसे चलेगा? कामिनी को रोते हुए देख अंजलि बहुत खुश होती है। फिर उसी दिन से गांव की सारी औरतें और लड़कियां आकर अंजलि के ब्यूटी पार्लर में अपना मेकअप करवाने लगती है। और यहाँ कामिनी का ब्यूटी पार्लर टूटने की वजह से वो बिल्कुल बेसहारा हो रही थी। अपना घर चलाने के लिए उसके पास कोई दूसरा काम नहीं था। मजबूर होकर गांव से लकड़ियां काटकर शहर में बेचने का काम कामिनी ने शुरू किया। अब वो रोज जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचने जाया करती थी। एक दिन जब शहर से लकड़ियां बेचकर अपने गांव की ओर वापस आ रही थी तभी वो शहर में बना हुआ एक बड़ा सा ब्यूटी पार्लर देखती है और उसे देखकर उसे अपना ब्यूटी पार्लर याद आ जाता है। वो अपने पार्लर के बारे में सोचते सोचते उस बड़े से ब्यूटी पार्लर के पास चली जाती है और वो देखती है कि पार्लर के बाहर कुछ पार्लर का खराब सामान पड़ा था। उसी में एक लिपस्टिक बहुत चमकती हुई उसकी आंखों पर चुभ रही थी। वो धीरे धीरे उस लिपस्टिक के पास जाती है और उसे उठाकर घर ले आती है। घर लाकर वो अपने बेड पर रखकर घर का सारा कामकाज कर जब अपने बेड पर वापस आती है तब वो देखती है कि वो लिपस्टिक वहाँ नहीं है। अरे, मैंने वो लिपस्टिक यहीं तो रखी थी, कहाँ चली गई? इतना बोलकर कामिनी पूरा घर ढूंढती है। ढूंढते ढूंढते कामिनी बहुत परेशान होकर बाहर पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। वहाँ शांत दिमाग में बैठी थी, तभी उसे वो लिपस्टिक दिख जाती है। कामिनी भागकर उस लिपस्टिक को उठाने की कोशिश करती है। वैसे ही वो लिपस्टिक बोलने लगती है, देखो लड़की, मुझे यहाँ से उठाने की कोशिश मत करो। मैं एक जादुई लिपस्टिक हूँ और मैं तुम जैसी गरीब लड़की के घर में नहीं रह सकती। मैं एक रानी की लिपस्टिक हूँ जो गलती से मैं वहाँ से खो गई हूँ। अगर तुम मेरी सच में मदद करना चाहती हो तो मुझे वहाँ तक पहुँचा दो। मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, पर तुम मुझे ये तो बताओ कि तुम्हारी रानी रहती कहाँ है? वो तो मुझे नहीं पता, बस तुम मुझे मेरी रानी तक पहुँचा दो। मुझे 3 साल हो गए हैं खोए हुए, मुझे मेरी रानी से मिलवा दो।
और अगर तुम नहीं मिलवा सकती तो कृपया यहाँ से चली जाओ। अरे मैं तुम्हारी रानी से नहीं मिलवा सकती तो तुम मेरे साथ चलो, मेरे पास रह लेना। तुम्हें समझ नहीं आता, मैं किसी गरीब के घर में नहीं रह सकती। तुम्हारा घर कितना छोटा है, मुझे वहाँ घुटन होती है। मैं एक बड़े हॉल में रहती थी, कांच का घर था मेरा अपना। तुम चली जाओ यहाँ से। कामिनी उस लिपस्टिक से बात कर रही थी कि तभी अरविंद नाम के एक लड़के ने लिपस्टिक से बात करते हुए कामिनी को देख लिया था। कामिनी वहाँ से उठकर जा ही रही थी कि तभी वो अरविंद लिपस्टिक के पास आता है और लिपस्टिक को पीछे से उठाकर ले जाने की कोशिश करता है। तभी वो लिपस्टिक जोर जोर से चिल्लाने लगती है, कामिनी, कामिनी मुझे बचा लो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। ये देखो, ये मुझे कहाँ उठा कर ले जा रहा है। कामिनी मुझे बचा लो। लिपस्टिक की आवाज सुनकर कामिनी लिपस्टिक की ओर भागती है। कामिनी को अपने पास आते हुए देख अरविंद लिपस्टिक को फेंक देता है और वो चला जाता है। लिपस्टिक के वहाँ गिरते ही वो टूट जाती है, पर वो अभी भी बोल रही थी, कामिनी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी मदद नहीं करी। अगर मैं तुम्हारी बात मानकर तुम्हारे घर चली जाती तो आज मैं जीवित होती। मैं बहुत शक्तिशाली और जादुई थी, पर मेरे टूटने के बाद मैं एक ही इच्छा पूरी कर सकती हूँ। तुम बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद करूँ? तुम मुझसे कोई भी एक इच्छा पूरी करवा सकती हो। जादुई लिपस्टिक, मुझे पार्लर के सिवा और कुछ नहीं आता। अगर तुम मेरी मदद करना चाहती हो तो मेरे लिए एक नया पार्लर तैयार कर दो। कामिनी के इतना बोलते ही जादुई लिपस्टिक कामिनी के लिए एक नया ब्यूटी पार्लर बनवा देती है और कामिनी उस टूटी हुई लिपस्टिक को उठाकर अपने पार्लर में ले जाती है और उसे वहीं पर रख देती है। अब कामिनी धन और दौलत से इतनी भरपूर हो गई थी कि वो गरीब लोगों की खूब मदद करती थी और खुशी खुशी अपने घर में रहती थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।